निकल जाता है। तो ये जिंदगी है ना। पेड़ एक ऐसे नहीं होते, कोई पेड़ वो यूकैलिप्टस का पेड़ कितना ऊंचा तो बरगद का पेड़ नीचे हो जाता, छोटा हो जाता है, शाखाएं बहुत फैल जाती है। तो बहुत सारी ऐसी भी है ऊंचा हो जाता है। तो यहाँ अगर ऊंचा माइंड रखते तो यूकैलिप्टस के पेड़ के जैसे चुनना पड़ेगा हमें। समझ रहे हो इस बात को? तो यही बात है, समझे इस बात को और रहे इस बात मोटिवेट रहे। और बस ज्यादा 28-29 साल उसके बाद किसी और उससे पहले कुछ बिजनेस स्टार्ट करे तो अच्छी बात है। वो लोग इनसे आगे उनसे इंस्पायर होते, बट नहीं होता उन लोग से इंस्पायर होते, छोटे वो अपना स्टार्ट करे। ये होता है ना। तो आगे बढ़े, मतलब आगे आगे बढ़ते रहे। और ये सुसाइड, इसलिए मैंने वीडियो सुसाइड के लिए मैंने बताया कि सुसाइड से करना गलत है, इसलिए मैंने वीडियोस बनाया है। क्योंकि दोस्तों मैंने वीडियो देख रहे थे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं प्रकाश परियार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टूडेंट मोटिवेशन। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों यानी कि अगर आप किसी सिविल सर्विस एग्जाम दोस्तों यानी कि किसी स्टेट सर्विस के एग्जाम या फिर किसी यूनियन पब्लिक या फिर किसी स्टेट लेवल के अलावा जो नेशनल लेवल के एग्जाम, जिसमें हम दोस्तों यानी कि अगर आप वैसे तो मैं सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी की बात करूंगा। यानी दोस्तों जिसके अंदर यानी दोस्तों यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम जैसे कि हमारे स्टेट के अंदर जो बहुत सारी 28 राज्य और 8 कैंसर के जो हमारे भारत देश के अंदर जो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे सिविल सर्विस एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, जो पीएससी यानी कि हमारे यूं कह सकते हैं दोस्तों, यानी दोस्तों आप यानी कि दोस्तों यूं कह सकते हैं जो स्टेट्स में एग्जाम होती है, यानी चाहे हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की हो, चाहे वो हमारे यानी यूपीएससी या यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा, झारखंड लोक सेवा आयोग की हो, चाहे वो किसी बिहार लोक सेवा बीपीएससी हो दोस्तों, और बहुत सारे जेपीएससी ऐसी बहुत सारे ऐसे एग्जाम जो 28 राज्यों के एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती है दोस्तों। अगर दोस्तों उसके अगर स्टूडेंट है या फिर दोस्तों आप सबसे बड़ी एग्जाम यानी भारत की सबसे कठिन सबसे सरल और जैसे कठिन नहीं कहेंगे दोस्तों क्योंकि हर काम सरल होता है दोस्तों, अगर करें तो सब कुछ सरल हो जाता है। इसलिए दोस्तों मैं कहूँ सबसे कठिन जो सरल एग्जाम दोस्तों यानी यूनियन पब्लिक यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के अगर कैंडिडेट है, छात्र है, अभ्यर्थी है, विद्यार्थी दोस्तों, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे दोस्तों यानी कि दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं, मेरा इस वीडियो में दोस्तों मेरी जो आप ये सुन रहे हो दोस्तों, मेरी वॉइस सुन रहे हो दोस्तों, मेरा ये फेस देख रहे हो दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं दोस्तों यानी दोस्तों अगर आप मैंने पहले बताया सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप, अगर आप किसी यूनियन पब्लिक सर्विस वैसे दोस्तों मैं यूनियन पब्लिक सर्विस का कैंडिडेट था, एक समय अभ्यर्थी था, विद्यार्थी था, क्योंकि दोस्तों 1-2 साल तक उसकी तैयारी करी, लेकिन हम दोस्तों समझ गए कि उसमें अपना, क्योंकि लाखों करोड़ आप भी जानते हैं, लाखों लोग इसमें फॉर्म भरते हैं, लाखों की संख्या में एग्जाम्स में परीक्षा देने आते हैं लोग उसमें, और दोस्तों यानी कि लाखों लोग यानी कि हर साल लाखों में से केवल सैकड़ों लोग उसमें सिलेक्टेड होते हैं। सभी का उसमें नहीं होता कि लाखों ही लोग हो गया है, लाखों का जो फॉर्म भरते हो क्या लाखों का उसमें सिलेक्शन हो जाता है, नहीं होता है उसमें। लोग मतलब सालों से दिल्ली में या फिर किसी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दोस्तों यानी कि सालों से तैयारी करके एक समय था दोस्तों, यानी एक समय क्या अभी 2004 साल 5 साल बात करके लोग दिल्ली में जाकर दोस्तों यानी चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करते थे, वहां पे जाके रूम्स रेंट पर लेकर दोस्तों, खाना रेंट पर लेकर दोस्तों वहां पे रहते थे, वहां पे वो सारा काम करते और एग्जाम्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाखों की फीस देकर दोस्तों वहां पे एग्जाम्स की तैयारी करते थे, ये आपको भी पता होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसमें से यानी दोस्तों लाखों लोग भारत देश के अंदर यानी दोस्तों एग्जाम्स के लिए अपना यानी किस्मत आजमाते हैं, अपना नसीब आजमाते दोस्तों, और उस नसीब तो क्या दोस्तों में मेहनत भी चाहिए होती है, क्योंकि दोस्तों इसे सालों का समय लगता है, लोग 10-10 साल से लोग तैयारी करते हैं उसमें, और दोस्तों उसमें अपना सिलेक्शन लेने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, 10-10 सालों से तैयारी करते हैं वहां पे, और लोग वहां पे इतना हालातों से लेकर दोस्तों इस एग्जाम को क्रैक करने की कोचिंग बड़े संस्थानों में दोस्तों वहां पे एडमिशन लेकर दोस्तों वहां पे तैयारी करते हैं, और अभी भी करते हैं। लेकिन अभी सोशल मीडिया का जमाना हो गया दोस्तों, तो अभी घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी बड़े कोर्सेज खरीद कर दोस्तों अभी यूट्यूब बहुत सारे कोर्सेज दिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल सिलेबस उपलब्ध किया जिससे दोस्तों यानी कि लोग इससे पढ़ते हैं, समझते हैं, है ना, और इस एग्जाम से क्रैक करने दिनों दिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है दोस्तों, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। वैसे क्योंकि कौन नहीं चाहता दोस्तों इस दुनिया में बड़ी एग्जाम को क्रैक करना, कौन सा बहुत बड़ा अधिकारी बनना नहीं चाहता है, कौन नहीं चाहता है, सब चाहते हैं, जो एजुकेटेड पर्सन है वो तो बनना ही चाहते हैं। तो सभी लोग स्टूडेंट्स लोग जितने भी स्टूडेंट दोस्तों यानी कि होते हैं दोस्तों, वो दिल्ली में जाकर अपना यानी कि अपने जो जीवन में दोस्तों यानी कि एक अच्छा अधिकारी और बड़ा अधिकारी बनने की वो मेहनत करते हैं, अपना यानी कि उसमें 100% देने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों और उसमें आपने अगर मान लिया जाए कि दोस्तों यानी कि एक वहां पे कोई भी हो, अभी जैसे आज का जमाना दोस्तों ऑनलाइन हो गया, तो दोस्तों मैंने बताया दोस्तों ऑनलाइन होने की वजह से सभी लोग आज जितने भी लोग दोस्तों वो सोशल मीडिया की वजह से दोस्तों यानी कि घर बैठे तैयारी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी सारा मटेरियल दोस्तों वो हमें ऑनलाइन पे भी हमें यानी कि परचेस करना ही पड़ता है उसके लिए। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं दोस्तों यानी बहुत सारे ऐसे वीडियो कुछ नहीं होती, अगर हम मेहनत करें तो सब सरल बन जाता है, लेकिन सबसे सरल एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अगर तैयारी करते हैं दोस्तों, यानी तो उसमें दोस्तों यानी कि बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं, यानी कि एग्जाम वैकेंसीज जो होती है, पोस्टेज जो होती है दोस्तों, पद जो होते हैं दोस्तों वो केवल सैकड़ों में होते हैं, 700-800 वैकेंसीज होती है, लेकिन उसमें लाखों की संख्या में फॉर्म भरते हैं, और लोग लाखों की संख्या में तैयारी करते हैं, लाखों की संख्या में लोग और उसमें तैयारी करते दोस्तों, यानी कि उसमें तैयारी करते दोस्तों अपना यानी कि उसमें सिलेक्शन लेते हैं। पर लेकिन क्या लाखों की संख्या में जो तैयारी करते हैं क्या उनके सभी का सिलेक्शन हो पाता है उसमें?
सभी तैयारी करने जो जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो हर एक डिपार्टमेंट में जाते हो, जो बीए बीकॉम बीएससी बीकॉम जो भी इंजीनियरिंग लेवल से आईटीआई से हो किसी भी तरीके से हो, क्या वो सभी बन जाते हैं उसमें। सभी यूनियन पब्लिक सर्विस सिविल सर्विस एग्जाम आईएएस आईएपी आईएफएस या फिर आईआरएस या फिर कोई बड़ी एग्जाम जो हमारे भारत की सबसे बड़ी एग्जाम है, ये सभी क्या हो पाते हैं, वो सभी बन पाते हैं क्या? आइए जितने भी लाखों जो संख्या बहुत सभी बन पाते हैं क्या? नहीं बन पाते दोस्तों। लाखों संख्या लोग दिल्ली में जाकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बड़े बड़ी सिटियों में जाकर दोस्तों एडमिशन लेते हैं, सभी का हो जाता है दोस्तों। कोई एक इंसान निकलता है दोस्तों, अगर मान लीजिए सालों में एक बार वैकेंसी निकलती है और दोस्तों उसमें यानी कि बहुत सारे यूनियन पब्लिक सर्विस आईएएस आईपीएस आईएफएस की वैकेंसी नहीं निकालता दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसी निकाल लगभग हम कुछ भी नहीं कह सकते 35 समथिंग और वैकेंसी, इससे भी अधिक वैकेंसी निकालता है अलग अलग डिपार्टमेंट। तो सभी एग्जाम्स का, लेकिन यूनियन पब्लिक सर्विस हम लोग सेवा आयोग कंडक्ट कराता है इसको। तो सबसे बढ़िया यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जाम की जितने भी एग्जाम सभी कंडक्ट करते सभी सर्विस एग्जाम्स होती है, तो सभी तैयारी करते हैं। लेकिन इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ आईएएस की, तो क्या कलेक्टर की जिसे हम जिलाधिकारी बोलते हैं उसके लिए, जो उसमें जिले में एक अधिकारी बनता है दोस्तों। तो क्या वो सभी जितने भी तैयारी करते हैं, जितने भी दिल्ली में रहते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट में तैयारी करते हैं या फिर घर बैठे तैयारी करते हैं, उसका सभी का हो पाता है? कोई बंदा दिल्ली में जाकर तैयारी करता है उसका भी नहीं होगा, कोई बंदा घर पे बैठे तैयारी करता है उसको, तो ये कैसे है? मतलब ये क्या है? हम ये कहते हैं दिल्ली जाने वाले बंदे के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उसको माहौल मिल जाता है, वहाँ पे पढ़ने का एक इंस्टीट्यूट मिल जाता है दोस्तों, उससे सारे सिलेबस जो भी कोर्सेज सभी मिल जाते हैं, वो उसके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उसने समय दिया, वहाँ पे मेहनत की, वहाँ पे उस माहौल में रहा है दोस्तों, हालातों को उसने क्या मेंटेन किया है। तो क्या सभी बन पाते हैं दोस्तों? नहीं, ऐसा ही दोस्तों यानी कि यूनियन पब्लिक, तो क्या वो सभी जितने भी स्टूडेंट लोग, मैं तो ये जानता हूँ दोस्तों 21-22 लोग मैंने जितने जो सिलेक्ट बंदे होते हैं, जो सिलेक्ट स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, वो सभी जो वो अपने इंटरव्यूज में बताते हैं दोस्तों कि हमने 21-22 साल से तैयारी, हमने ग्रेजुएशन स्टार्ट करी, तो उससे मोटिवेशन लोग जो पीछे वाले लोग होते हैं वो जागते हैं, तो वो 21-22 साल से लोग तैयारी करने लग जाते हैं, और यहाँ तक ग्रेजुएशन में ही तैयारी करने लग जाते हैं, चाहे बीएससी बीकॉम बीएससी जो भी कुछ कर रहे हो दोस्तों, सभी का उसमें लग जाता है। तो क्या दोस्तों वो सभी दोस्तों यानी कि उसमें यानी कि तैयारी करते हैं, तो ये तो मतलब वो अपने 21-22 साल से दोस्तों या तो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर किसी सिलेबस के द्वारा फिर घर पर तैयारी करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उससे होता क्या है? सबसे बड़ी बात उससे होता क्या है, क्या होगा उससे? तो उससे क्या होगा दोस्तों? सबसे बड़ी बात, मतलब कोई स्टूडेंट सिलेक्ट होता है दोस्तों, वो ये बात बताता है, तो वो उससे सामने वाले जो बंदे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, जो विद्यार्थी जो अभ्यर्थी है, कोई भी छात्र होते हैं दोस्तों, तो वो क्या दोस्तों वो उससे मोटिवेट नहीं होते हैं, वो नहीं चाहते। कोई बंदा बोलता है मेरे 28 साल से एग्जाम की तैयारी कर दी या 19 साल से तैयारी कर दी स्टार्ट, 20 साल से तैयारी स्टार्ट कर दी, तो सामने वाला बंदा भी उस बात को ग्रहण करता है, उससे मोटिवेट रहता है कि मुझे भी इस साल में स्टार्ट कर। जो पीछे वाला बंदा वो भी 18 साल से तैयारी कर, 19 20 21 22 से समय 21-22 से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय ग्रेजुएशन चलती है, तो ग्रेजुएशन में काम होता है। तो क्या दोस्तों वो सभी जो 21 साल से, तो वो जो बोलता है, जो स्टूडेंट जैसे 21-22 से, तो वो सामने वाला बंदा होता है दोस्तों, वो उससे मोटिवेट नहीं होता है क्या? उससे मोटिवेट होता तभी तो वो एग्जाम की तैयारी करता है। कोई अगर स्टूडेंट सफल होता है दोस्तों, तो वो जितनी भी बातें वो बताता है उसकी वजह से दोस्तों, वो जितने भी स्टूडेंट को जितने बातें जो कोई स्टेप्स पे आ रहा है उसकी बातें बताते हैं, उससे लोग मोटिवेट होते हैं कि यार हम भी 21-22 साल से तैयारी स्टार्ट करेंगे, है ना? यही सोचता है ना, कोई भी स्टूडेंट यही सोचता है कि मैं भी 21-22 साल से, या फिर कोई स्टूडेंट और अधिक एज का होता है तो वो भी यही सोचता है कि मैं भी 24-25 साल जितने साल, तो वो भी यही मोटिवेट किया मैं भी एक अधिकारी बनूं, मैं भी एक आईएएस अधिकारी बनूं। तो वो भी उसके पास कितना भी समय हो तो वो देता है उसमें, मुझे बाद में पता चलता है उसको, या बाद में पता चलता है, या फिर उसके किसी रिलेटिव के द्वारा, फिर किसी से पता चलता है, या फिर उसे ऑनलाइन के द्वारा किसी से पता चलता है, तो वो पर तैयारी वो भी करता है। उसके बाद समझ तो क्या हो सकता है मेरा कि मैं 24 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, जितना भी हूँ, लेकिन मेरी हो सकता है कि मैं इतने समय तैयारी नहीं करें, लेकिन मैं आप कर सकता हूँ, तो वो भी इसमें जाता है। वो 24 25 26 साल के जितना भी वो जाता है उसमें तैयारी करता है, नहीं होता है उसमें 2 साल तक नहीं, 1 साल तो उसका यानी कि निकल जाता है, 1 साल तो उसका समझ लें चलो ठीक है, 1 साल है अपना, अभी फिलहाल इतना तैयारी नहीं हो पाई है अपना इसमें अभी फिलहाल नहीं हो पाता, क्योंकि दोस्तों इससे भी पहले वो जानता है कि इससे पहले लोगों ने कितने साल तैयारी, उन्होंने इंटरव्यू में क्या है कि हमने 2 3 4 साल 5 साल दिए हैं, और हम बने कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है, कोई सेकंड अटेम्प्ट में निकल जाता है, तो थर्ड अटेम्प्ट में निकल जाता है। हर इंसान के अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अटेम्प्ट होते हैं। जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे नहीं सकते। ओबीसी के लिए तो कुछ अटेम्प्ट होते हैं, है ना। एससी एसटी के लिए फ्री होता है, वो हमेशा मतलब कितने साल तक दे सकते, जरूर नहीं कि वो पूरे जिंदगी भर ऐसे वो ज्यादा 30 साल तक दे सके। उसके बाद तो और भी जिम्मेदारी वो भी तो संभालनी पड़ेगी, वो भी तो देना पड़ेगी, वो भी तो जिम्मेदारी है। तो वो तो दे रखी है, तो ठीक है कि वो तो शासन ने दे रखी है कि चलो इतने साल तक, इतना 23-35 साल तक कोई एग्जाम की तैयारी नहीं करता, उसने करता भी है दोस्तों, तो चांसेस फिर वो और अधिकारी वो फिर जिम्मेदारी से चलते तो फिर वो चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं, बन भी जाते हैं। कोई बहुत सारे 100% में से अगर 10% फिर लकीली होते तो वो बन भी जाते हैं। लकीली तो बांधने के लिए मेहनत करनी होती है तो उनमें बनते हैं। लकी तो बस लक तो फिर सबके होते हैं। लकी इस बात कह सकते हैं कि वो मेहनत करी, वो दिल्ली गए, स्टूडेंट तैयारी करी, वो मेहनत करी, सिलेबस खरीदा, उन्होंने कोर्सेज के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, सब कुछ ये लकीली कह सकते हैं। पर मेहनत भी तो लकीली में आती है, ये सारी मेहनत होती है लकीली में आती है। वो बाद में बात वगैरह दे या नहीं दे नसीब, वो तो बात की बात है, लेकिन मेहनत तो उन्होंने करी ना, तो सब कुछ होता है दोस्तों। तो क्या उनमें सबसे बड़ा बात ये आता है दोस्तों, जितने भी लोग तैयारी करते हैं, जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे तैयारी करते हैं, तो क्या सभी का हो पाता है? सभी हो पाता है वहाँ पे जितने भी तैयारी करते हैं स्टूडेंट, जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट, तो क्या सभी हो पाते हैं, उसमें सिलेक्ट हो पाते हैं? सैकड़ों लाखों में संख्या में फॉर्म भरे, पहले लाखों संख्या में फॉर्म भरते हैं, लाखों संख्या में लोग स्टूडेंट तैयारी करते हैं, लाखों की कोचिंग फीस देते हैं दोस्तों, लाखों लोग जितने भी स्टूडेंट फीस देते हैं लाखों की, है ना, वहाँ पे एग्जाम्स में, और लाखों लोग फॉर्म भरने के बाद वो स्टूडेंट वहाँ एग्जाम देने, तो सभी का नहीं होता। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज,
क्या सभी में वो लोग इतने हो पाते? मान लो एक लाखों संख्या एग्जाम दी, वो लाखों में कुछ हजारों में आए हैं लोग प्रीलिम्स में, फिर मेंस में कुछ हजारों में से छट के आए, फिर इंटरव्यू में कुछ हजारों में आए, फिर हजारों में, फिर वो सैकड़ों में संख्या हो जाती है, फिर इस तरीके से सब डॉक्यूमेंट, फिर वो छट कितने हो जाते हैं? क्या सभी का हो पाता है? उसमें नहीं हो पाता। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, जो मतलब जिन लोगों ने प्रश्न, यही दोस्तों मैंने आगे में प्रश्न यही उठता है, यहाँ पे प्रश्न उठता है दोस्तों। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो क्या करते हैं, वो 21-22 साल से वहाँ पे पढ़ते रहते हैं, स्टूडेंट में तैयारी करते हैं, स्टूडेंट वो लाखों फीस देते हैं, मेहनत करते हैं, हालात उससे तय करते हैं, स्थिति तय करते हैं, अपने घर परिवार समाज से दूर रहकर दोस्तों तैयारी करते हैं। कोई भी होता है, वो घर से, वो गांव से हो या फिर सिटी से हो, कोई भी वहाँ जाकर तैयारी करते हैं, फिर घर बैठे तैयारी करते हैं, क्योंकि दोस्तों माहौल तो बनाना पड़ता है पढ़ने के लिए, मोटिवेट रहना पड़ता है। तो क्या वो क्या करते हैं फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 साल तक वो तैयारी, 1 साल 2 साल, वो कहते हैं कि 1 साल चलो ठीक है, 1 साल नहीं यार इतनी देर, 2 साल चलो ठीक है यार, थोड़ी मेहनत में अभी कमी हो, 3 साल 4 साल, इस तरीके से करते करते दोस्तों इतने जाल में फंस जाते हैं शायद, तो उस मैदान में उतर जाते कि यार अब तो 5 साल, क्योंकि जो भी सिलेक्टेड बंदे होते हैं उनकी चांसेस यार लकीली होते तो 1-2 साल में बन जाए, लेकिन जो मेहनती होते हैं वो 1-2 साल 5-3 साल तो देते हैं, 4 साल 5 साल देते, इसमें बनते ही बनते हैं, क्योंकि उनका रगड़ जाते हैं, उनका माइंड इतना रिफ्रेशमेंट हो जाता है कि वो सारी चीजें पता होती है, वो सिलेक्ट हो पाते हैं। शायद ऐसा भी है, क्योंकि वो कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस की छोटी जर्नी नहीं, बहुत बड़ी जर्नी होती है, 3-4, 5-5, 6-7 साल के लोग तैयारी में लगे जाते देते हैं वो, तो तब जाके सेलेक्ट होते हैं। तो उसका मोटिवेशन रखे हमें 6-7 साल तक तैयारी हो सकता है उसमें। अगर जो बंदे 6 साल तक तैयारी हो कहीं और उसके बाद भी नहीं होंगे सेलेक्ट, तो वो क्या करते हैं? क्वेश्चन ये उठता है, वो क्या करते हैं, वो क्या बनते हैं? उनके पास 2 ऑप्शन रहता है। क्या ऑप्शन रहता है उनके पास? 2 ऑप्शन रहता है, या तो वो फिर उनके पास जो इससे पहले बंदे होते हैं जिन्होंने तैयारी नहीं करी, या फिर किसी घर परिवार समाज में जो जुड़ कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ पहले से वर्क स्टार्ट, वो तो जो बन जाएगा तो ठीक है, बन गया तो ठीक है, उनसे काफी कुछ कहते हैं दोस्तों कि नहीं, मतलब अगर बन गए तो वो सभी के बारे में सोचते हैं, वो सभी के बारे में सोचते हैं, वो देश के बारे में सोचते हैं, वो अपने बारे में वो बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाहते, वो देश के बारे में सभी बारे में सोचते हैं, बन जाते तो वो सभी से आगे बन जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो पीछे वाले लोग उनसे काफी आगे बढ़ जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं। नहीं बनते तो जो उससे पहले जो लोग किसी काम में व्यस्त हो गए, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कुछ काम में 21-22-23 साल से किसी शॉप पे लगे, किसी काम में लग गए, तो उनका वो काम बन जाता है ना, वो तो करते रहता है, वो जिम्मेदारी से चलता रहता है। जो तैयारी जो के बन जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, उनसे काफी आगे निकल जाएंगे, तो वो तो रिस्क के साथ चलते हैं। ये जिम्मेदारी के साथ, रिस्क को जिम्मेदार दोनों होती है, उनके पास जिम्मेदारी होती है, पीछे वाले लोग जिम्मेदारी के साथ चलते रहते हैं, और उनके पास रिस्क भी होती है और जिम्मेदारी भी होती है, दोनों को लेकर चलते हैं। लेकिन अगर सफल हो जाते तो सबसे आगे निकल जाते हैं, नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो फिर वही करते हैं ना कि उनके पास 2 ऑप्शन होता है कि यार फिर या तो फिर अच्छा घर परिवार समाज हो तो वो किसी वहीं से स्टार्ट कर देते, 28-29 साल के होते तो वो वहीं से स्टार्ट कर देते, काम वहीं से स्टार्ट करते। पर लेकिन सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती है, सभी के पास कोई बंदे ऐसे मोटिवेट होते हैं जो उनके पास कुछ नहीं, फिर वो इससे हालात से लड़के दोस्तों वहाँ पे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, फिर अगर उनके पास इतना नहीं होता है, इसलिए कहते हैं कि अपना पाँव है ना उतना ही फैलो जितना कंबल हो, लेकिन जरूर नहीं कंबल, वो उनके पास इतना मोटिवेट होता है कि नहीं हम कंबल, हम हमारे पास पेड़, लेकिन हम पेड़ को इतना वो आगे बढ़ाएंगे कि हमारे कंबल भी ऊंची वो आएगी, वहाँ पे वो बढ़ पाएगी वहाँ पे, है ना। यही सोचते हैं ना बच्चे, ये मतलब उनकी स्थिति हालत परिस्थिति कुछ भी नहीं है, फिर भी तैयारी करते हैं, फिर मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो मोटिवेट रहता है, उनको भी बनना है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, पर लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनके पास सब कुछ है फिर भी वो तैयारी नहीं करते, ये भी है, हर तरीके के लोग हैं। पर लेकिन कहने मतलब कि सभी जो तैयारी करते सभी का हो पाता है? उसमें नहीं हो पाता, उसमें सैकड़ों में संख्या में तैयारी करते हैं, क्या सभी को हो पाता? नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? और जो तैयारी करते हैं और जो नहीं हो पाता तो उनके पास 2 ऑप्शन है, तो सबकी स्थिति हो तो किसी माँ बाप की दी हुई उसमें कोई दुकानों में, कोई व्यवसाय में, उसमें सेट हो, उसमें होता तो उसमें खास तैयारी करी, चलो ठीक है, उनके पास सब कुछ था, उसमें चले जाते हैं, है ना। हालत स्थिति परिस्थिति वो तैयारी, माँ बाप चलो ठीक है तैयारी करता है, हमारे सब कुछ 24, 25, 26, 27 तैयारी करो, और होता है ठीक, नहीं होता तो वो ठीक मेहनत करते हैं, मोटिवेट रहता है, चलो ठीक है अपने अगर नहीं होता तो और किसी को मोटिवेट नहीं, यार कुछ भी नहीं अपन तो तैयारी करते रहेंगे, वो उनका और ज्यादा मोटिवेशन होता है, वो तैयारी करते हैं। क्यों करते हैं? वो तैयारी करते हैं, वो भी तैयारी करते हैं, कुछ भी नहीं, फिर उनको तो यार कुछ भी नहीं, अपन तो मोटिवेट और ज्यादा मोटिवेट किया, अपने पास कुछ नहीं है फिलहाल, अपन लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उन लोगों को और ज्यादा मोटिवेट तैयारी करते हैं। अगर उनका हो जाता तो वो उन लोगों से आगे निकल जाते हैं, जिनकी फर्स्ट रैंक आती है उनसे आगे नहीं, जिनकी स्थिति हालत भले उनकी सेकंड रैंक भी क्यों ना हो, उनके सेकंड पे कुछ भी नहीं, IAS नहीं बना, IPS नहीं बना, IFS भी बन गया, लेकिन अगर वो इनकी स्थिति परिस्थिति हालत नहीं, फिर भी वो आगे बढ़, वो उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो उन लोगों से फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका IAS भी बना है, IPS भी बना है, जिनकी स्थिति हालत परिस्थिति उन्होंने लड़े और मेहनत करी, उनसे भी आगे रहते, अगर वो बन जाते नहीं बनते ना तो रिस्क है, फिर क्या होगा उनका? क्या करते हैं वो? बात ही आती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट में वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं उसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, वो कर लेते, नहीं करना चाहिए। क्या होता है उससे करने से? क्या होगा उससे करने से?
और मैं ये पूछता हूँ दोस्तों, यानी दोस्तों जितने भी स्टूडेंट नहीं करना चाहिए गलत, मैं ये पूछता हूँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों यानी कि 26, 27, 28 नहीं होता तो भाई ठीक है, और उससे पहले 10 साल 15 साल पहले लोगों ने तैयारी करी तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, तो क्या उन्होंने सबने सुसाइड कर लिया? लाखों संख्या में जो करते सभी सुसाइड कर नहीं, कुछ बेवकूफ होते हैं जो कि सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी से वो सुसाइड नहीं करते, उनके और भी स्थिति परिस्थिति होती है, लेकिन गलत है, किसी भी तरीके सुसाइड नहीं, वो बात हो जाती है, हम चल जाते, कोई टक्कर मार देते मर जाते, वो बात हो जाए, भगवान मारे वो अलग बात है। और ऐसी स्थिति को सुसाइड करने से कुछ सोल्यूशन नहीं होता है, उसे लड़ना पड़ता है। हालात तो जिंदगी मिली इसलिए नहीं कि सुसाइड करने के लिए, है ना, बनी जिंदगी इसलिए बनी तो मतलब कुछ करने के लिए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। मेहनत कर बोलो 30-29 भाई ठीक है, जो होने वाला होगा, लेकिन क्या वो सभी 10, 12, 15 साल पहले जो तैयारी मैंने बताया वो तो क्या वो सभी बच्चे तो वो क्या सभी स्टूडेंट नहीं बने तो क्या उन्होंने सब कुछ कर लिया? नहीं करा उन्होंने और कुछ किया। पहले तो हालत कोई गर्ल्स बॉयज मान लिया कि कोई 28 साल का गर्ल्स हो जाता है, 28 साल का बॉयज हो जाता है, उनकी हालत मैं जानता हूँ इस केसेस में अधिकतर बॉयज ज्यादा होते हैं, गर्ल्स होते तो गर्ल्स में व्यस्त हो जाती है किसी कारण। हमारे भारत देश की आबादी हमारे 45 करोड़ है, 145 करोड़ है, उनमें से हमारा लिंगानुपात 931 है ना, भारत देश का 1000 लोगों को 931 औरतें हैं, तो क्या वो जितने भी 931 में से तो हमारे 79 जो लोग हैं, 69 जो लोग है ना, वो क्या है 79 जो लोग है वो क्या है, वो क्या करेंगे फिर? वो या तो ऐसा नहीं है, ये रेशियो रहता ही रहता है, तो क्या करेंगे? बात है वो क्या मतलब सुसाइड करके मर जाते नहीं, उनका भी कुछ ना कुछ होता है, उनका भी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन बात ये आती है दोस्तों कि इसमें गर्ल्स बॉयज सभी सभी यूनियन पब्लिक सर्विस, लेकिन बॉयज की संख्या ज्यादा होती है, ये एंड तक चलता है, उसे बनने का सपना रहता है। आजकल की लड़कियों तो ठीक है सिलेक्ट हो पाती है क्योंकि मेंटलिटी उनके पास इतने वो रहता नहीं है, उस चीज का प्रेशर नहीं रहता, तो वो ठीक प्रेशर कुछ प्रेशर की वजह से आगे बढ़ जाता, कुछ प्रेशर नहीं रहता तो वो अपनी तैयारी करते रहते, तो गर्ल्स का आज की संख्या में कुछ ज्यादा उसका मेरिट बनती जा रही है, पर लेकिन अधिकतर बॉयज में ऐसा होता है, तो उनका वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर वो 28-29 साल के हो जाते हैं तो फिर उनका नहीं हो पाता उसमें, तो फिर वो क्या करते हैं? क्वेश्चन नहीं आता वो क्या करते हैं, वो नहीं बनते तो फिर क्या होता है उनका? तो बहुत सारे से इस वीडियो में आते जाते रहते हैं, तो लाखों की संख्या में लोग सुसाइड करते हैं, वो मर जाते हैं, या फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, विकल्प नहीं होता है, ऐसा कुछ मतलब बताया जाता है। कई सारे स्टूडेंट वीडियोस को मतलब ऐसे भ्रमित किया जाता है, भ्रमित नहीं है भी रियलिटी में, लेकिन एक वीडियो से 2 वीडियो से हजारों वीडियो से 10 वीडियो से हजारों 100 वीडियो हजारों वीडियो, इन वीडियो से देखने से क्या होगा? जो बंदा लाखों की संख्या में है तो वो देखेगा उस वीडियो को तो वो देखेगा यार हमें भी कर लेना, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है ना, नहीं होता भाई। मैंने बताया 10-15 साल लोग पहले तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ स्टार्ट किया होगा भाई। कोई लाखों संख्या में तैयारी करते तो लाखों संख्या आईएएस बनते नहीं बनते, आईपीएस बनते नहीं बनते, आईपीएस बनते नहीं बनते वो, और किसी वैकेंसी में तैयारी करते उनमें सिलेक्ट हो पाते, और वैकेंसी होता है उसमें सिलेक्ट हो पाते, बहुत सारे वैकेंसी उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, पर लेकिन एग्जाम्स बड़ी रहते हैं तो छोटी एग्जाम क्लियर किसी का हो जाता है, किसी का फिर उसमें लाखों में संख्या में कुछ और होते हैं तो वो किसी और बिजनेस में स्टार्ट कर देते हैं। हर कोई आईएएस तो वो किसी शिक्षक रूप में चले जाते हैं, वो अपना इंस्टीट्यूट तैयारी कर इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर देते हैं, या फिर कोई शिक्षक बन जाते हैं, किसी स्टूडेंट पढ़ाने लग जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनका भी होता है ना, कुछ तो होता है उनका भी, वो मर तो नहीं जाते, वो भी आईएएस नहीं बनते मर जाते हैं क्या? नहीं बनते। इस मतलब कुल मिला के नहीं दोस्तों, ये मतलब सुसाइड करना गलत है। अगर मान लो लाखों संख्या में अगर 100 लोगों ने ऐसा कर लिया तो भाई रेशियो तो फिर भी वही है, 100 लोगों को भी नहीं करना चाहिए। क्या होगा उससे करने से? क्या होगा, क्या मिला उसको करने से? भाई और ज्यादा दिक्कत हुई ना उससे, और बहुत सारे काम थे भाई, हमारे को आईएएस नहीं मिला तो और भी उसमें कुछ कर सकते। हम लाखों में करवाना चाहते थे भाई, अब हजारों में संख्या वो भी करे तो हो जाता है, ऐसा नहीं है। और दोस्तों बात सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों, उसमें शादी वादी ये सब तो ये तो लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कियों भी 18, लेकिन ये रेशियो कम होता है। पहले तो लिंगानुपात में रेशियो में कम है, दूसरा बात ये एग्जाम्स में रेट में कम है क्योंकि जल्दी शादियां कर जाती है लड़कियों की, है ना, लड़के चलते रहते उसमें। बात ही आती है ये मतलब कहने का मतलब मेरा यही समझ मतलब कि ये नहीं करना चाहिए, और ये लोगों को वीडियोस में भ्रमित नहीं करना चाहिए लोगों की यार ये सब कुछ होता है, नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। भले दिल्ली में आप भले 28 साल 29 साल के तो और बहुत सारे दुकान शॉप है कि दुकान दूसरी शॉप पे भी लग सकते हैं, किसी स्कूल इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं, किसी अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, किसी दूसरे खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो हम नहीं कर पाते वो दूसरों को बनाने के, क्योंकि दोस्तों जो हम नहीं पढ़ शिक्षक वही बनता जो पहले समय एग्जाम्स की तैयारी कर उसका नहीं होता तो शिक्षक बन जाता है। वो शिक्षक बना, हमारे शिक्षक नहीं बनना चाहता वो बिजनेस में चला था, बिजनेस भी नहीं बना तो भाई वो खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर, खुद का बिजनेस नहीं हुआ तो वो किसी दूसरे की शॉप में चला जाता, वहां पे काम कर लो, वहां नहीं हुआ तो भाई कुछ ना कुछ तो वो मतलब दुनिया में ऐसा तो एक ही काम वो नहीं है भाई आईएएस की तैयारी करी तो क्या मर जाते, नहीं। मेरे कहने का यही है, तो समझे उस बात को। 28-29 लोग तो साल 35 साल तक अपने इस किस्मत को आजमाते रहते, बड़े बड़े एग्जाम्स बड़े बड़े टारगेट बड़े मैं कल सिविल एग्जाम में बहुत सारे ऐसे सिनेमा हुए, बॉलीवुड हुआ, नेता हुए, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका नहीं होता उसमें, जिनका नहीं होता उसमें फिर भी वो किसी न किसी वजह से वो करते रहते हैं, जिनकी दाव पे लगा रखी उन्होंने। पर ठीक है उन लोगों से उनकी जिंदगी थोड़ी अलग होती है, जो पीछे चले जाते हैं वो अपने आप को नहीं महान समझने लग जाते हैं कि हमने तो बहुत, लेकिन उन्हें पता नहीं कि अगर बन जाते तो वो महान तो उनको समझ नहीं पाते क्या चल जाते, ये रियलिटी है। और नहीं बन पाते तो फिर वही उन लोग, लेकिन
लाइफ थोड़ी अलग हो जाती है उनसे, न बन जाता तो भी उनकी लाइफ हो जाती है। ये तो रिस्क या तो ऊपर बहुत ऊंचा उड़ा भी देती है, नहीं मिलता तो नीचे भी गिरा देती है, पर नीचे इतना नहीं गिराती है, अपना समझ जाते सब कुछ हो जाता है, सब कुछ बना। क्योंकि एक शिक्षा ऐसी चीज यानी कि जो सबसे आगे रखती है इंसान को, वो किसी फील्ड में हो, एक अच्छे गुण, अच्छे विचार, अच्छी भावना उसमें होती है, सब कुछ होता है उसके अंदर, सब कुछ सारी चीजें होती है उसके अंदर। तो वो नहीं बात बस क्या पैसे सबसे अमीर थोड़ी बात, पैसे तो अमीर मुकेश अंबानी भी है, तो क्या वो सबसे अच्छा इंसान है? वैसा नहीं है ना, शाहरुख खान है, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ प्रसिद्धि है, वो तो काम करना बंद कर, लेकिन काम करना बंद नहीं करता है वो, करते हो क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब है, वो अपना काम करना नहीं, ये सब काम जैसे पैसे के लिए नहीं करते, अपने इमेज के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने पावर के लिए करते हैं। तो काम सिर्फ पैसे के लिए थोड़ी किया, अमीर बनना एक अलग बात है, महान बनना अलग बात है, विद्वान बनना अलग बात है, तो ये सब कुछ इसमें मिलता है, आईएएस में मिलता है, सब मिलता है। तो ऐसा ना करें, ये सुसाइड करना गलत है, नहीं करना चाहिए, गलत है ये, समझे इस बात को। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि बहुत सारे वीडियो में बताते रहते हैं, बहुत सारे मैंने इन सभी मैंने पहले नाम लिए, इन सभी वीडियो में कहीं ना कहीं दोस्तों आपने सुने होंगे, बता, क्योंकि उनको तो व्यूज चाहिए, उनको तो सब कुछ चाहिए, तो वो बताते रहते हैं, लोग सुनते हैं, उनको बल्कि एक टॉपिक ले लेते हैं, टॉपिक के ऊपर बस फंसते जाते हैं, वीडियो अंत हो जाता है। पर रियलिटी यही है, रियलिटी में आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा ना करें, है ना। कुछ और बहुत सारे काम, ये शुद्ध भाषा, शुद्ध हिंदी भाषा और रियलिटी भाषा है, समझे इस बात को। मैं भी चाहूँ तो एडिट करके बहुत सारी सी ग्राफिक, लोग इमेज भी देखते हैं, ग्राफिक भी देखते, वीडियो देखते, टेक्स्ट देखते हैं, देख के उसको वीडियो अंत कर देते हैं, समझ में कुछ नहीं आता है, आया समझ में, लेकिन वो क्या सुसाइड कर लिया, नहीं, समझे उस बात को, नहीं होता तो कुछ भी करो, लेकिन अच्छा करो, समझो उस बात को, आगे बढ़, मतलब शिक्षा किसी को पीछे नहीं रखती, आगे बढ़ाती है, भले वो थोड़ा मुसीबत देती है, स्थिति परिस्थिति से हालात लड़ने की, लेकिन आगे बढ़ाती है उन लोगों से, भले आपके विचारों से भी क्यों ना हो, है ना, ऐसा नहीं है, हालात लड़ने की शक्ति देती है दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी दोस्तों इसमें होता है, और दोस्तों यही चीज स्टेट लेवल एग्जाम में भी ये अप्लाई, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम बड़ी एग्जाम होती है, इसमें स्टेट लेवल की, और सारी चीज इसमें भी होती है। तो मैं एंड में बस ये सारी बातें इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसलिए यूनियन पब्लिक सर्विस का एग्जाम से मैंने उदाहरण दिया है। तो इसमें बहुत सारे सुसाइड करते हैं, इसमें भी एग्जाम में ऐसा होता है, इसमें 3 राउंड प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू इसमें होता है, इसमें एसएससी भी होता है, मल्टीटास्किंग सीएचएसएल सीजीएल होता है, नीट एग्जाम होते हैं, नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है, बहुत सारे बड़े-बड़े एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, बहुत सारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे एग्जाम होती है। छोटी एग्जाम में इंसान को पसीने आ जाते हैं, लेकिन किसी से लकीली हो जाता है, किसी का नहीं होता है, लाखों सालों से कोई 1 साल में सिलेक्ट हो जाता है, कोई 2-3-4 साल फिर सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो क्या जरूरी नहीं कि वो मेहनत से ही बने, उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो तैयारी करके वो उसमें सिलेक्ट हो पाते हैं, सबका अलग अलग होता है, लेकिन मेहनत सभी में चाहिए होती है, ये बात भी है, स्ट्रगल सब में चाहिए होता है। तो सब करे, मेहनत करे उसमें, और बन जा, और ऐसा नहीं, अब हर एजुकेशन की अपनी लिमिट होती है 28-29 साल ज़्यादा, उस ज़्यादा फिर अपने और दूसरे बिजनेस में अपना हाथ आजमाए, उसमें काम करें तो अच्छा है दोस्तों, और उससे पहले लग जाए। और अगर क्योंकि दोस्तों इंसान मतलब बीएससी, मतलब कोई बीकॉम बीएससी करे, तो उसमें से अगर मान लिया जाए कि वो सिविल सर्विस की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे सिविल सर्विस और दूसरे काम भी कर रहे हैं, कोई बड़ा काम भी कर रहे हैं, पर चांसेस सभी के नहीं। मान लिया कि मैंने एक छोटा सा उदाहरण, मान लिया कोई वीडियोस डाउनलोड करते हैं, अगर हम 10 वीडियो साथ डाउनलोड करना स्टार्ट करते तो जाहिर सी बात उनकी स्पीड कम हो जाती है, सभी वीडियो धीरे धीरे चल, कोई एक वीडियो को हम डाउनलोड करें तो फटाक से वीडियो डाउनलोड हो जाता है, कम समय में हो जाता है, और जल्दी हो जाता है, और फास्ट हो जाता है। तो जिनके तो सारे काम लेके चलते, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ नहीं कुछ तो वो धीरे चलते, लेकिन वो मतलब वो इतना नहीं हो, वो पहुंच जाते हैं, यानी जिनकी तक धीरे धीरे जिंदगी निकल जाती है। कोई स्टूडेंट को एक ही चीज को लेकर चल जाता है, वो सफल हो जाता है, बहुत कुछ होता है, उनसे काफी आगे निकल जाता है। तो ये जिंदगी है ना, पेड़ एक ऐसे होते हैं, कोई पेड़, वो यूकैलिप्टस का पेड़ कितना ऊंचा होता है, बरगद का पेड़ नीचे हो जाता है, छोटा हो जाता है, शाखाएं बहुत फैल जाती है। तो बहुत सारी ऐसी भी है, ऊंचा हो जाता है, तो यहाँ अगर ऊंचाई माइंड रखते तो यूकैलिप्टस के पेड़ के जैसे चुनना पड़ेगा हमें, समझ रहे हो इस बात को। तो यही बात है, समझे इस बात को, और रहे इस बात में मोटिवेट रहे, और बस ज्यादा 28-29 साल, उसके बाद दोस्तों किसी और बिजनेस, और उससे पहले कुछ और बिजनेस स्टार्ट करें तो अच्छी बात है, वो लोग इनसे आगे उनसे इंस्पायर होते हैं, बट नहीं होता तो उन्हीं लोग से इंस्पायर होते हैं, छोटे वो अपना स्टार्ट करें, ये होता है ना। तो आगे बढ़े, मतलब आगे बढ़ते रहे। और ये सुसाइड, इसलिए मैंने वीडियो सुसाइड के लिए मैंने बताया कि ये सुसाइड से करना गलत है, इसीलिए मैंने वीडियोस बनाया है। क्योंकि दोस्तों मैंने वीडियो देख रहे थे, बहुत सारे से वीडियो मैंने देखे दोस्तों, तो उसमें ये सारी बता, लेकिन दोस्तों उससे कोई फायदा नहीं है। लाखों संख्या में से अगर कुछ संख्या में लोगों ने कर लिया तो क्या सभी कर, सभी नहीं करते हैं, और जो जिन्होंने भी किया वो गलत किया है, समझे उस बात को। दोस्तों ये सारी चीजें उसमें भी अप्लाई हैं, और सिविल सर्विस जो हमारी यूनियन पब्लिक जो हमारे सिस्टर एग्जाम में लागू होती है, और मैंने और बहुत सारी वैकेंसी बताई, इसमें भी लागू होती है। लेकिन ऐसा नहीं करे, कुछ नहीं होता दोस्तों, सब हो जाता है ना। तो सब अपना अपना काम करे, बोले गर्ल्स बॉयज कोई भी हो, सभी के साथ ऐसा होता है। तो समझे इस बात को, और कभी ये नहीं समझे ना। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना है दोस्तों। वीडियो से पसंद आया लाइक कमेंट शेयर जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों। धन्यवाद।